World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। ओपोजिशन को मशवरा, जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ, कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात और इलेक्शन कमीशन के लिए कितने फंड्स। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि चेयरमैन पीटीआई का असम्बलियों की तहलील का फैसला। मुल्क की सियासत में खलबली मच गई। इमरान खान आइंदा हफ्ते अहम ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान वीडियो लिंक पर अरकान असम्बली से खिताब करेंगे और असम्बलियाँ तहलील करने से मुतालिक एतमाद मिलेंगे। केपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमे और पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हफ्ते को होगा। कप्तान की आइनी माहिरीन और सियासी रहनुमाओं के साथ मुशावरत तेज। सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। कप्तान का बड़ा ऐलान, ऐवान में लर्जा तारी। कप्तान ने सियासी मसरूफियात तेज कर दी। असेंबलियों के तहलील पर मुशावरत जारी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान आइंदा हफ्ते अहम ऐलान करेंगे। वीडियो लिंक पर अरकान से खिताब करेंगे। असेंबलियां तहलील से मुतल्लिक एतमाद मिलेंगे। सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। इमरान खान ने आईनी माहिरीन को ऑन बोर्ड ले लिया। असेंबली तहलील के बाद वज़ीर आला के क्या इख्तियारात होंगे। कप्तान ने आईनी माहिरीन से राय मांग ली। अपोजिशन की अदम एतमाद की कोशिश पर भी बातचीत की गई। इत्तेहादियों और सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत। इमरान खान स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तैन खान से भी मिले। पंजाब असेंबली की तहलील से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। सप्तैन खान का कहना था कि अदम एतमाद आ सकती है, न गवर्नर राज लग सकता है। अपोजिशन का स्टैंड कमजोर है। सरबरा MWM ने जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कप्तान के फौरी इंतखाबात के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद की। केपी पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमे और पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हफ्ते को होगा। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास अहमियत इख्तियार कर गया। काफ लीग के अरकान शरीक होंगे। अदम एतमाद आ सकती है, ना गवर्नर राज लग सकता है। स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तैन खान ने वाज़ेह कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब PTI का गढ़ है और अपोजिशन का स्टैंड कमज़ोर है। अगर इनको एतमाद है तो फिर ले आएँ, शौक पूरा कर लें। स्पीकर का बुलाया हुआ इजलास स्पीकर ही मुलतवी कर सकता है। इसी तरह गवर्नर का बुलाया हुआ इजलास गवर्नर ही मुलतवी कर सकता है। हुकूमत के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं चल रही। वोट इमरान खान का है और इमरान खान के बयानी की अमानत है। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसमें इंशाल्लाह ये अदम एतमाद की तहरीक भी नहीं ला सकती अपोजिशन। नंबर 2, ये एतमाद के वोट के लिए गवर्नर भी हमें नहीं कह सकते। और नंबर 3, गवर्नर राज के भी चांसेस जीरो हैं। तो इंशाल्लाह इस वक्त पंजाब जो है PTI का गढ़ है। हमारे हुकूमत के साथ जहाँ तक मेरा इल्म है बैकडोर डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं चल रही। किसी को इस गलत फहमी में नहीं होना चाहिए। वोट इमरान खान की अमानत है, इमरान खान के नैरेटिव की अमानत है। ओपोजिशन जान ले, पंजाब असेंबली किसी की जाती ख्वाहिश पर नहीं चलेगी। हर काम कानून और आइन के मुताबिक होगा। अदम एतमाद लाना या गवर्नर राज लगाना ओपोजिशन का ख्वाब ही रहेगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की परवेज़ खटक से मुलाकात में गुफ्तगू। परवेज़ खटक ने कहा, इमरान खान जाती मफादात की सियासत नहीं करते। PTM ने हमेशा अपने सियासी मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह दी। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने हुकूमत को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश कर दी। निजी TV से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन के ऐलान पर असेंबलियों की तहलील का फैसला वापस हो सकता है। हुकूमत आए, बातचीत करे, तय करे। अगर वो समझती है कि 64% नशस्तों पर इंतखाबात कराने हैं तो वो भी करा लें। जीत तहरीक इंसाफ की होगी। हम अपना सियासी दाव इस्तेमाल करेंगे और हुकूमत अपना करेगी। की सियासी पिच पर रिवर्स स्विंग। बौखलाई हुकूमत के टांगे कांपने लगी। पंजाब असेंबली को बचाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी सर जोड़कर बैठ गए। एक हफ्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं की दूसरी 1-on-1 मुलाकात हुई। इमरान खान के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। मुलाकात में पंजाब की सियासत भी ज़ेर बहस आई। पंजाब में गवर्नर राज और वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी गुफ्तगू हुई। हुकूमती वज़रा की डटाई बरकरार। इलेक्शन से मुसलसल इनकार। वज़ीर कानून अयाज सादिक कहते हैं, गला दबाकर इलेक्शन का मुतालबा करने से इंतखाबात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात से मामलात को हल किया जा सकता है।
ग्रैंड नेशनल डायलॉग से बेहतर कोई चीज़ नहीं है, मगर गले के ऊपर अंगूठा रख के ये कहना कि जी पहले इलेक्शन अनाउंस करें, इस तरह डायलॉग नहीं होते। डायलॉग जब टेबल पर बैठा हो जाते हैं ना, फिर ये चीज़ें की जाती हैं। और खबरों में अब आगे देखिए, बलूचिस्तान तबाही से बच गया। और गुस्सा सब बहा ले गया। और अब बात करेंगे पाक फौज में कमान तब्दील के हवाले से। जनरल आसिम मुनीर 17वें आर्मी चीफ बन गए। जनरल आसिम मुनीर ने सिपह सालार का ओहदा संभाल लिया। आर्मी कमान की अलामत मलाका स्टेक जनरल आसिम मुनीर को सौंपी गई। कमान तब्दीली की पुरवकार तकरीब GHQ में मुनक़िद की गई। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज के सरबराहान की शिरकत। पाक फौज के बैंड की परफॉर्मेंस, चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शौदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। पाक फौज के नए सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर अहम महाजों पर मसरूफ़ अमल रहे। आसिम मुनीर ने DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG ISI खिदमात सर अंजाम दी। जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज के बेहतरीन और बासलाहियत कमांडरों में शुमार किया जाता है। उनके क्रेडिट पर कई कामयाब ऑपरेशंस हैं। हाफिज़ कुरान होने के साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फ़ौजी खिदमात और तरबियत भी हासिल कर चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर 1986 में सेकंड लेफ्टिनेंट बने और फिर पाक फौज में महारत और सलाहियतों के बलबूते पर आगे बढ़ते गए। मुख्तलिफ अहम मिशंस पर सैयद आसिम मुनीर ने कारआहे नुमाया सरअंजाम दिए। उन्हें तमग़े इम्तियाज मिलिट्री, तमग़े दिफा, तमग़े बका, तमग़े इस्तक़लाल समेत कई एज़ाज़ात से नवाजा गया। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और DG ISI खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। जनरल आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जो एजाज़ी शमशीर याफ्ता हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग में आसिम मुनीर लीड फ्रॉम दी फ्रंट की आला मिसाल रहे। 2017 में उन्हें DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और अक्टूबर 2018 में DG ISI का ओहदा दिया गया। ISI की सरबराही के बाद जनरल आसिम मुनीर को कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात किया गया। 2 साल बाद वो GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर तैनात हुए। मदीना मुनव्वरा में तैनाती के दौरान आसिम मुनीर ने कुरान पाक हिफ्ज किया। जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के सीनियर ऑफिसर हैं जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के फारिकुल तहसील हैं। उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। दौरान तरबियत उन्हें बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से भी नवाजा गया। तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्होंने पाक फौज की फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। बलूचिस्तान में बड़ी तबाही को रोक लिया गया। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला केच के इलाके होशिया फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में एक जख्मी दहशतगर्द गिरफ्तार और 2 फरार हो गए। दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों को निशाना बनाने समेत M8 मोटरवेज पर देसी साख्ता बम नस्ब करने के वाक़यात में मुलविस थे। ISPR का कहना है कि पाक फौज बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को ख़राब करने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम बनाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क में बिगड़ती मुआशी सूरत हाल, एक और हस्ता बस्ता घर तबाह हो गया। कराची में कारोबार में नुकसान पर मुलजिम ने बीवी और 3 बेटियों के गले काट दिए। कर्ज ख्वाह को वीडियो कॉल पर बच्चों की लाशें दिखाईं। लाइव कॉल के दौरान अपने गले पर भी छुरी फेर दी। बच्चों की लाशों की तस्वीर भाई को भी शेयर की। मुल्क में बिगड़ती मौशी सूरत हाल, एक और हस्ता बस्ता घर तबाह हो गया। कराची में कारोबार में नुकसान पर मुलजिम ने बीवी और 3 बेटियों के गले काट दिए। कर्ज ख्वाह को वीडियो कॉल पर बच्चों की लाशें दिखाईं। लाइव कॉल के दौरान अपने गले पर छुरी फेर दी। बच्चों की लाशों की तस्वीर भाई को भी शेयर की। शहर कायद के इलाके मलीर में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। सरों पर शफकत का हाथ रखने वाले बाप कसाई बन गया। मुलजिम फवाद ने दफ्तर से वापसी पर घर के दरवाजे बंद किए और छुरी की तेज धार से बच्चों और बीवी के गले काट डाले। खातून हुमा और 3 बेटियां 10 साला निमरा, 12 साला फातिमा और 16 साला नेहा मौके पर ही दम तोड़ गईं। मुलजिम ने खुद को भी गले पर छुरी फेर कर जख्मी कर लिया। वारदात के दौरान मुलजिम ने कर्ज ख्वाह को सब वीडियो कॉल पर दिखाता रहा। अपने भाई को भी मकतूल बच्चों की तस्वीर भेजी। मुलजिम के पड़ोसियों ने बताया घर से रोने की आवाज़ें आ रही थी।
इत्तला आई इस तरीके से शोर शराबे की, मोहल्ले वालों की चीख की इत्तला आई, ऐसे हमने फिर बाहर निकल के देखा तो इस तरीके से। मुलजिम फवाद की वालिदा ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में क्राइम सीन बता दिया। कहा, चीखों की आवाज़ सुनी तो मैं ऊपर गई। बच्चियां जहां सोती थीं वहीं उनकी लाशें पड़ी थीं। बहू की लाश के ऊपर कंबल पड़ा था। सुनाई दी चीख जैसे बच्चों को डांट डपटती है, समझ नहीं आई। वो 5 मिनट के बाद में फिर दोबारा कोई होती, दूसरी फ़ोन आई, चीख सुनाई दी। फिर ये मेरी बच्ची भी गई, मैं भी गई। जब जाके देखा तो सारी बच्ची मेरे पड़े थे। जिना अस्पताल में चारों लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद सर्द खाने मुंतकिल किया गया। कराची शमसी सोसाइटी कत्ल तहकीकात में कड़ियाँ मिलने लगी। तफ्तीशी इदारों की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फवाद निजी कंपनी में सेल्स मैनेजर था। मुलजिम ने प्राइवेट बिजनेस के लिए कई इन्वेस्टर से रकम ली हुई थी जो नुकसान में जा रही थी। मुलजिम का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ। इसने तैश में आकर तीनों बेटियों को ज़िबा कर डाला। पुलिस ने मुलजिम फवाद का इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया। SSP कोरंगी साजिद अहमद सदजोई ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, कहा कि मुलजिम फवाद को इन्वेस्टर्स तंग कर रहे थे। बीवी से झगड़े के बाद गुस्से में सब खत्म कर दिया। बेसिकली उसने बताया कि वो एक कंपनी में सेल्स मैनेजर के अलावा ट्रेडिंग का भी काम करता था और इस काम में इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया था तो अनफॉर्चुनेटली वो पैसा उनका रिटर्न नहीं दे सका जो उसने कमिट किया हुआ था, जो प्रॉमिस किया हुआ था, जिसके बुनियाद पे वो इन्वेस्टर क्रेडिटर जो उसके थे वो उसे तंग करते थे, उसके पैसे की या अपने प्रॉफिट की रिटर्न की बात करते थे। तो फाइनेंशियली भी कुछ ऐसे से उसको शायद सैलरी भी नहीं मिली थी, तो घर में भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, जिसकी बुनियाद पर उसका अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा रहता था और बीवी से लड़ाई झगड़े की वजह से उसकी वालदा भी परेशान थी, तो वो भी रोती रहती थी और बच्चे भी परेशान थे। तो ये वो सर्कमस्टांसेस थे। आज भी वो जब वापस घर गया है अपनी जॉब के बाद तो फिर उसकी बीवी से लड़ाई हुई, तो फिर उसने सोचा कि आज मैं सब खत्म कर देता हूँ। सबसे पहले उसने अपनी बड़ी बेटी को, फिर अपनी दोनों बेटियों को हलाक किया छुरी से, उनके गले काटे और फिर उसकी उसने अपनी वाइफ का गला काटा और इस तरीके से वो काटने के बाद उसने अपने गले पे छुरी फेंक दी। अहम खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां यूनिवर्सिटी रोड शहरियों के लिए अजियत का सबब बनने लगी। पानी और सीवरेज की लाइनें फटने से पानी रोड पर आ गया है। सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। सफारी पार्क से नीपा चौरंगी तक सड़क पानी में डूब गई है। मुतल्लिका इदारों को रिपोर्ट कर दिया गया है, ऐसा बताना है शहरियों का। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी रोड पर शहरियों के लिए अजियत है। पानी और सीवरेज की लाइनें फटने से पानी रोड पर उमड़ आया। पानी और सीवरेज की लाइनें फटने से सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। सफारी पार्क से नीपा चौरंगी तक सड़क पानी में डूबी हुई है। मुतल्लिका इदारों को रिपोर्ट कर दिया गया है, लेकिन अब तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी रोड पर शहरियों के लिए अजियत। पानी और सीवरेज की लाइन फटने से पानी रोड पर आ गया है। लाइन फटने से सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। ट्रैफिक जैम मामूल हो गया है। सफारी पार्क से नीपा चौरंगी तक सड़क पानी में डूबी हुई है। मुतल्लिका इदारों को रिपोर्ट किया गया है, ताहम अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और पानी की निकासी का अमल भी अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। पानी और सीवरेज की लाइन फटने से सड़क तालाब का मंजर पेश कर रही है। सफारी पार्क से नीपा चौरंगी तक सड़क पानी में डूब गई है। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी रोड शहरियों के लिए अजियत का सबब बनने लगी। पानी और सीवरेज की लाइन फटने से पानी रोड पर उमड़ आया। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो
कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।